गरीब कचरे वाली बनी आईएएस ऑफिसर। धनराज ओबरॉय रौनकपुर शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी राइमा और 21 साल की बेटी रुचिता के साथ रहा करता। उनकी बड़ी टेक्सटाइल्स की कंपनी थी। इतनी भरपूर शानो शौकत होने के बावजूद भी धनराज दिल और स्वभाव से काफी नेक और अच्छा था। रुचिता को इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होने के बाद भी एक आईएएस ऑफिसर बनने की चाह थी। ये लो रुचि बेटा, दही शक्कर। आज से तुम्हारे सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं ना? यस मॉम, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा, लेकिन देखना, मैं एक दिन एक बड़ी आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। नीली बत्ती वाली गाड़ी, हाय मेरा सपना। ये कहते हुए रुचिता भावुक हो जाती है। रुचि, तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, खुद से अपना जीवन को जीना चाहती हो, बिना मेरी या किसी के मदद लिए। सच में तुम्हारी इसी सोच को देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। गॉड ब्लेस यू माय डियर डॉटर। लव यू मॉम डैड। रुचिता अपने मॉम डैड राइमा और धनराज को कस के गले लगा लेती है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि ये उसकी अपने मॉम डैड के साथ आखिरी मुलाकात होने वाली थी। जब रुचिता कॉलेज से वापस बंगलो लौटती है, तब वो अपने बंगले को जलकर राख हुए देखती है। वहां पर पुलिस ऑफिसर्स और फायर ब्रिगेड टीम भी मौजूद होती है। नहीं मॉम डैड, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं। रुचिता बिलक बिलक कर रोने लगती है। पुलिस कमिश्नर उसके पास आकर उससे कहते हैं, रो मत बेटा, हम इस केस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक तो दावा किया जा रहा है कि मिस्टर ओबरॉय के बिजनेस राइवल ने ही बंगलों में बॉम्ब प्लांट करवाया था, क्योंकि बॉम्ब के कुछ सबूत और ट्रेसेस मिले हैं। हम कल्प्रिट को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। मेरे मॉम डैड, अब मैं क्या करूंगी उनके बिना? सब खत्म हो गया, मैं अनाथ हो गई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब मुझे रुचि कहकर कौन पुकारेगा? लौट आओ ना मॉम डैड, लौट आओ। रुचिता का इस दुनिया में अपने मॉम डैड के सिवाय और कोई भी नहीं था। घर में रखे सारे पैसे भी जल चुके थे। रुचिता के पास अब कुछ नहीं था, न पैसे, न खाना, न पीना, न कोई सहारा और न ही कोई रहने का ठिकाना। वो बुरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। रात में वो अपने बदन पर घास और भूस ओढ़कर फुटपाथ पर ही सोती है। आई नो मॉम डैड, आप दोनों इस दुनिया से तो जा चुके हो, लेकिन हो तो मेरे साथ ही। मैं अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपना और आपका, हमारा सपना जरूर पूरा करूंगी, हर हाल में, हर कीमत पर। ये मेरा वादा है आप दोनों से। रुचिता कुछ दिनों तक सड़क पर ही रहती है और रात में मंदिर में गरीबों को बांटने वाला खाना खाती। अपने कॉलेज की फीस को चुकाने के लिए रुचिता पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है। वो बहुत जगहों पर इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी होकर हताश हो जाती है। भगवान जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने कॉलेज की फीस भर सकूं, वरना मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और फिर मेरा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। यूपीएससी के एग्जाम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज कुछ तो कीजिए भगवान जी। रुचिता एक 5 रुपए का बिस्किट खाकर उसके रैपर को डस्टबिन में फेंकती है और देखती है कि उस रैपर को एक कचरे वाली औरत आकर अपने झोले में भरती है और ले जाती है। ये देखकर रुचिता के मन में विचार आता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी कचरा बिनूंगी और पैसे जुटाकर अपने कॉलेज की फीस चुकाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता ठान लेती है कि अब वो कचरा बिन कर ही पैसे कमाएगी। वो अगले दिन से ही झोला लेकर कचरा बिनने निकल पड़ती है और ढेर सारा कचरा बिनकर कबाड़ी वाले के पास जाती है। गुलशन काका, ये लो, ये कचरा, इसका वजन तोलो और मुझे मेरे पैसे दे दो। रुचिता बिटिया, आप यहाँ, और वो भी कचरा बेचकर? हे भगवान। न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप जाती है कि इतने बड़े बिजनेसमैन धनराज ओबरॉय की बेटी उनकी मौत के बाद कचरे वाली बन गई। कॉलेज में भी रुचिता के क्लासमेट्स उसके खूब चिढ़ाते और उस पर हंसकर उसकी निंदा करते। देखो देखो कौन आया है। अरे भाई, सभी अपना अपना कचरा निकालो, कचरे वाली आई है। सो सैड, बेचारी के पास तो घर भी नहीं है रहने को। और रुचिता, कितना कचरा बिना आज। ये ले, मैंने कुछ देर पहले ही कैंटीन से बोतल खरीदी थी, अब खाली हो गई है। अब ये मेरे काम की नहीं, तेरे काम की हो चुकी है। इससे तेरा 1 या 2 रुपए बढ़ जाएगा।
पूरी क्लास रुचिता पर हंसती है। रुचिता सर झुकाए भीगी आंखों से ये सब देख और सुन रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन सभी को इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि रुचिता एक कचरे वाली होकर भी हर परीक्षा में अव्वल कैसे आती है। इस कारण सभी उससे बहुत जलते भी। रुचिता का एक ही लक्ष्य होता है कि उसे एक IAS ऑफिसर बनना है। वो घास और लकड़ियों से अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है। वो एक गुल्लक में रोजाना अपने पैसे जमा करके रखती, लालटेन लगाकर रोज रात पढ़ाई किया करती। उसने UPSC के सेकंड हैंड बुक्स खरीदे होते हैं। नहीं रुचिता, तुझे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। आज सो गई तो कल वो सवेरा नहीं देख पाऊंगी जिसे देखना मेरा सपना है। रुचिता चूल्हा फूंकती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर पीती है। सुबह कॉलेज, शाम तक कचरा बिनना और रात को कमर कसकर पढ़ाई करना। रुचिता इसी प्रकार मेहनत किया करती। एक दिन उसे कचरे में स्मार्टफोन मिलता है जिसकी सिर्फ कांच टूटी हुई होती है। स्मार्टफोन का बस एक्सटर्नल पार्ट खराब हुआ है, इंटरनली तो ये अब भी एकदम सही है। मैंने अगर इसे रिपेयर कर दिया तो मैं भी वाईफाई पर UPSC के ऑनलाइन लेक्चर्स देख पाऊंगी। रुचिता उस स्मार्टफोन को रिपेयर करवाती है और गली में मिल रहे फ्री के वाईफाई को इस्तेमाल करके UPSC के ऑनलाइन लेक्चर्स देखकर पढ़ाई करती है। रुचिता खून पसीना एक करके मेहनत करती है। उसे बुखार आता है तब भी वो कचरा बिनने जाती है। वो कभी भी अपनी पढ़ाई और अपने काम के लिए आलस नहीं करती। देखते ही देखते UPSC के एग्जाम्स का समय आ जाता है और रुचिता एग्जाम देने जाने से पहले मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। भगवान जी, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मुझे एक IAS ऑफिसर बनकर दिखाना है। इस शहर से और कई सारे गांव से गरीबी को हटाना है। इस समाज में बदलाव लाना है। अगर मैं आज की इस अग्नि परीक्षा में असफल रह गई तो मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज की परीक्षा अच्छे से दे पाऊं। रुचिता अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे नहीं, ये क्या, मेरी चप्पल, इसे भी अभी टूटना था। 2 घंटे चलना है मुझे और कॉलेज तक पहुंचने के लिए क्या करूं मैं। रुचिता बिना चप्पल के नंगे पांव ही चलने लगती है। तपती धूप में उसके पैर जल रहे थे, लेकिन फिर भी माथे पर एक शिकन लाए बिना ही वो आगे चलती जाती है। पर तभी अचानक से उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। ओए होए, कहाँ जा रही हो चमक छलो, जरा हमें भी अपने साथ ले चलो। आज तो हम इस तितली को नहीं जाने देंगे अपनी पकड़ से, और इसे तो अपना बना कर ही रहेंगे। आज तो तुम्हें हमें खुश करना ही होगा बिल्लो रानी। गुंडे रुचिता के करीब आने लगते हैं। रुचिता कांपने लगती है। दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर रहो। अरे इतने पास आ गए हैं और आप दूर जाने की बातें कर रही हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। रुचिता हिम्मत जुटाती है और भगवान का नाम लेकर सड़क पर पड़ा बम्बू उठाकर उन दोनों को उस बम्बू से पीटती है और वहाँ से नंगे पांव भागती है। तेरी तो, पीछा करो इसका। गुंडे बाइक पर सवार होकर रुचिता का पीछा करते हैं, लेकिन रुचिता उन्हें झांसा देकर तुरंत कहीं छुप जाती है और फिर वो चले जाते हैं। रुचिता जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंचती है और अपना एग्जाम देती है। UPSC पास करने के बाद वो ट्रेनिंग पीरियड में जाती है और कई सारी सीढ़ियों को पार करके आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है जब नीली बत्ती की गाड़ी में सवार होकर एक महिला IAS ऑफिसर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का रिबन काटने के लिए आती है। और वो कोई और नहीं बल्कि IAS ऑफिसर रुचिता ओबरॉय होती हैं। आखिर रुचिता ने सभी को साबित कर ही दिखाया कि एक कचरे वाली भी IAS ऑफिसर बन सकती है। वो लाखों और करोड़ों के लिए प्रेरणा और मिसाल बन जाती है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।